चुनाव आयोग ने फैसला करते हुए शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान चुनाव चिन्ह दे दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर बरकरार रखा जाएगा। गौरतलब है कि शिवसेना के दो धड़े एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट बन गए थे। पिछले साल शिंदे, जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद से पार्टी के तीर कमान के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त किया गया है। इस तरह की पार्टी संरचनाएं भरोसा पैदा करने में विफल रहती हैं। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के अधिनियम को संशोधनों ने रद्द कर दिया था, जिसे आयोग के आग्रह पर दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा लाया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिन्हें 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, उनको गोपनीय तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी एक जागीर के समान हो गई। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक लोकाचार और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने और नियमित रूप से अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपनी पार्टी के आंतरिक कामकाज के पहलुओं का खुलासा करने की भी सलाह दी है, जैसे कि संगठनात्मक विवरण, चुनाव आयोजित करना, संविधान की प्रति और पदाधिकारियों की सूची। ईसीआई ने कहा कि राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव में निष्पक्ष प्रक्रिया हो। आगे कहा गया कि राजनीतिक दलों के संविधान में पदाधिकारियों के पदों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव और आंतरिक विवादों के समाधान के लिए एक और स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया का प्रावधान होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं में संशोधन करना कठिन होना चाहिए और इसके लिए संगठनात्मक सदस्यों का बड़ा समर्थन सुनिश्चित करने के बाद ही संशोधन योग्य होना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, आदेश वही है जिस पर हमें संदेह था। हम कह रहे थे कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो चुनाव आयोग की यह जल्दबाजी दिखाती है कि यह केंद्र सरकार के तहत भाजपा एजेंट के रूप में काम करती है। हम इसकी निंदा करते हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ है। हम एक नए प्रतीक के साथ जाएंगे और इस शिवसेना को एक बार फिर जनता की अदालत में खड़ा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सत्य की जीत है, लोकशाही की जीत है, बाला साहेब के विचारों की जीत है और तमाम उन लोगों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया। यह शिवसेना कार्यकर्ताओं की जीत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना, सीएम शिंदे की शिवसेना अब मूल शिवसेना बन गई है। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। हम पहले दिन से आश्वस्त थे, क्योंकि अगर आप विभिन्न दलों पर चुनाव आयोग के पहले के आदेशों को देखें तो वे इसी तरह के निर्णय थे। एकनाथ शिंदे ने कहा, यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई। चुनाव आयोग का आज जो आदेश आया है वह मेरिट के आधार पर है। मैं चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्विटर पर अपनी डिस्प्ले तस्वीर को अपडेट किया और तस्वीर के रूप में शिवसेना के तीर कमान के प्रतीक को लगाया।